हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कि यूके के अंदर जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो स्टूडेंट वीज़ा जब लेते हैं या फिर अपनी एजुकेशन करने जाते हैं उसके बाद में वो पीआर तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे वहां की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं और कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूके के अंदर। सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज इसी चीज़ को लेके आती है कि सर हम स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएंगे लेकिन क्या हमारी पीआर वहाँ पे होगी, क्या हम वहाँ सेटल हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ चले गए तो आपकी पीआर हो जाएगी। आपको अपनी एजुकेशन प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कैसे आपका पूरा प्रोसेस जो होता है, ये जर्नी जो होती है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो होती है आपका ऑफर लेटर। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स यूके प्लान करना चाहते हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मिनिमम उनके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में या फिर बैचलर्स में। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 40+ % भी अगर आपकी है तो आपका एडमिशन हो जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उससे नीचे जाते हैं तो एडिशनल आपको फाउंडेशन या पाथवे प्रोग्राम्स साथ में अटैच करने होते हैं। दूसरी इसके अंदर चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको आइल्स का वेव ऑफ मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर 12th इंग्लिश मार्क्स। किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो लेकिन अगर आपके 65 या उससे अबव मार्क्स हैं तो आप विदाउट आइल्स यूके जा सकते हैं। आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ना यूनिवर्सिटीज़ मेनली आइल्स आपकी मांगती है कि आपके पास आइल्स होना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्सेज हैं, बैचलर्स सेम लाइक इंडिया आपके 3 इयर्स की होती है, बट मास्टर्स कोर्स जो है यूके में 1 ही साल में कंप्लीट हो जाता है। और दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपको 2 साल का PSW यानी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट साथ में मिलता है एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है फ्रेंड्स, आपको ट्यूशन फीस और इंटरव्यूज क्लियर करने होते हैं। ट्यूशन फीस आपकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे अलग अलग ट्यूशन फीस है। साथ में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी, बैचलर्स और 12th के ऊपर। 12th में कितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप्स है, और बैचलर्स में कितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलेगी। थर्ड स्टेप आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जहाँ कई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है आपका कैश लेटर। आप किसी भी कंसल्टेंसी से अगर एप्लीकेशन करवाते हैं और अगर उनके पास डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है तो आपको इस चीज़ में काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने होंगे कि आपके कैश लेटर में या तो डिले हो जाता है या कई सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं हो पाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हर यूनिवर्सिटी का एक कैश डिपार्टमेंट होता है, कंप्लाइंस डिपार्टमेंट होता है, उनको आप ईमेल कर सकते हैं अपना ऑफर लेटर और ट्यूशन फीस की रिसिप्ट, जिसके बाद में आपके कैश लेटर प्रोसेस करना ईजी हो जाता है। फोर्थ है फ्रेंड्स वीज़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप वीज़ा कैसे फाइल करते हैं। तो उसकी चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं तो आप एप्लीकेशन 02@meridian.org पे हमें ईमेल कर सकते हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मिल जाएंगे कि चेकलिस्ट कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जो कैश लेटर आता है आपका उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको 28 डेज पुराने फंड्स शो करने होते हैं और साथ में बैंक स्टेटमेंट के साथ बैलेंस सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होता है और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आपके जो फंड्स है वो मदर या फादर के अकाउंट में है तो। ये हो गया आपका एजुकेशन पार्ट, आपका वीज़ा आ गया। उसके बाद पीआर प्रोसेस करने से पहले फ्रेंड्स आपको कई सारी चीज़ें अब एडिशनल करनी होती है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन जाने से पहले नहीं होती, बट अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कितना आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेट अवे चीज़ें नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एजुकेशन जो है बैचलर्स और मास्टर्स जिस भी डिग्री पे आप गए हो वो आपको प्रॉपरली कंप्लीट करनी ही होगी। कई स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स में फंस जाते हैं या फिर एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितना वहाँ पे इनकम को देने लग जाते हैं। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो फोकस अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा रखिए ताकि आपको जो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले उसका आप यूटिलाइज कर सकें। ये जो PSW है इसका मेन एम यही होता है फ्रेंड्स कि आप इजीली 2 साल के अंदर अंदर एक अच्छी जॉब वहाँ पे फाइंड कर लें और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपके रास्ते बहुत इजी हो जाते हैं पीआर के लिए। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 साल के PSW के बाद आपकी मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए वो 19,000 पाउंड्स या उससे अबव होनी चाहिए। अगर आपकी ये सैलरी है तो ग्रेजुएट वर्क परमिट के थ्रू आप अपने 5 इयर्स का वर्क परमिट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका स्पॉन्सर आपके बिहाफ पे करेगा, या आप डायरेक्टली फाइल करते हैं तो आपके स्पॉन्सर लेटर आपको चाहिए होता है। अगर आपको ये 5 इयर्स का वीज़ा मिल जाता है फ्रेंड्स तो आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसको हम पॉइंट बेस्ड
इमिग्रेशन सिस्टम के तहत आप डायरेक्टली पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एक होल जर्नी होती है आपकी यूके के अंदर सेटल होने की। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी कोर्स में आप गए हो उसको आप सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करें ताकि अच्छी जॉब आप ले सकें। और पार्ट टाइम साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम आपको ये देखना है कि आपकी सीवी कैसे बिल्ड हो रही है। आपको अपनी सीवी बिल्ड करनी है ताकि फाइनल एम ये रहे कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद और पीएसडब्ल्यू कंप्लीट होने के बाद एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर सकें। ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स अगर आपको चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन है जिसका इंस्टेंट आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करिए और हमें क्वेश्चन करिए। आपको विदिन 1 आवर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही आपकी कोई प्रोफाइल में आपको दिक्कत आ रही है या एप्लीकेशन आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं मई इनटेक में, सितंबर इनटेक में, तो application02@meridian.org पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।